दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की याद दिला देने वाली सनसनीखेज वारदात ऐसी एक सामने आई है। कातिल बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार दिया और शाम को ही दूसरी लड़की से शादी कर ली। और यही नहीं, कत्ल के बाद से गर्लफ्रेंड की लाश उसने फ्रिज में छिपा दी। पुलिस ने लाश बरामद करने के साथ ही साहिल गहलोत को गर्लफ्रेंड निक्की यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया है। चौबीस साल का दिल्ली का साहिल गहलोत, बाईस साल की हरियाणा के झज्जर की निक्की यादव, 2018 में प्यार हुआ, लिव इन में रहे। 5 साल बाद 2023 को 9 और 10 फरवरी की दरमियानी रात बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत ने मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर निक्की की हत्या कर दी। सवेरा होने पर उसने निक्की की लाश अपने ढाबे के इसी फ्रिज में छिपा दी। यही नहीं, 10 फरवरी की शाम को उसने दूसरी लड़की से शादी रचा ली। ये रिश्ता साहिल के घर वालों ने तय किया था। 5 साल की लव स्टोरी रातों रात मर्डर स्टोरी में बदल गई। लेकिन दिल्ली पुलिस को 10 फरवरी को ही खबर मिल गई थी कि साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव की हत्या कर दूसरी लड़की से शादी कर ली है। दिल्ली पुलिस के एक एएसआई के जरिए खबर सीनियर अफसरों तक पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी गई। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में फिलहाल साहिल गहलोत है। पूछताछ में इसने बताया है कि 10 फरवरी को इसने अपनी गर्लफ्रेंड की कार में गला दबा के हत्या की। उसके बाद द्वारका इलाके में कार ड्राइव करके लेकर जाता है और फ्रिज में लाश को छुपा देता है। और उसके बाद 10 फरवरी को ही साहिल गहलोत ने शादी भी कर ली थी और उसके बाद खामोश था। लेकिन क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला। उसके बाद सबसे पहले क्राइम ब्रांच की टीम है वो लेकर पहुंचती है द्वारका इलाके में। वहां पर फ्रिज जब खोला जाता है तो उसमें जो निक्की यादव, जो साहिल की गर्लफ्रेंड है, उसकी डेड बॉडी रखी होती है। डेड बॉडी को रिकवर किया जाता है। उसके बाद साहिल गहलोत को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस को पहले तो किसी भी लड़की के गुम होने की कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन पुलिस की टीम जब दिल्ली में साहिल के मित्राओं गांव पहुंची तो साहिल अपने घर पर नहीं मिला। यही नहीं, उसका फोन भी स्विच ऑफ था। पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। आसपास के इलाकों में तलाशी शुरू हुई। आखिरकार साहिल को दिल्ली के ही कैर गांव से गिरफ्तार किया गया। पहले तो साहिल ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद उसने कबूल कर लिया कि 9 और 10 फरवरी की रात उसने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की का कत्ल कर दिया और उसकी लाश को अपने ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया है। 9 और 10 की रात को साहिल की गाड़ी में दोनों की मुलाकात हुई। उस दौरान बहस हुई उनके आपस में और बहस के दौरान साहिल ने अपने मोबाइल फोन के केबल से निक्की यादव का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस साहिल को लेकर उसके ढाबे पर पहुंची और निक्की का शव बरामद कर लिया गया। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर जब दुनिया प्यार की कस्में खाती है, तब अपने प्यार का कातिल साहिल पुलिस के साथ उस फ्रिज के सामने खड़ा था जिसमें कत्ल के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड के शव को छिपा दिया था। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन जिस तरीके से उसने अभी तक की जो उसकी मॉडस ऑपरेंडी थी, जिस तरीके से उसने बॉडी छिपाई थी, अंदेशा इसी चीज का है पुलिस को कि कहीं ना कहीं शादी के बाद जब उसे मौका मिलता वो मौका लगा के आता और हो सकता है कि वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए वही तरीके अपनाता जिस तरीके शायद आफ्ताब ने अपनाए थे। तो पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी आगे बढ़ा रही है। पूछताछ की जा रही है साहिल गहलोत से लगातार और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आगे उसकी क्या साजिश थी और इस पूरी साजिश में उसके अलावा और कोई शामिल तो नहीं था। उसने और किसी को लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने साथ मिलाने की कोशिश तो नहीं की थी। पूछताछ में उसने बताया कि उसके घर वालों ने उसकी शादी दूसरी लड़की से तय कर दी थी। उसने अपने घर वालों को निक्की के साथ रिश्ते के बारे में नहीं बताया था। यही नहीं, उसने निक्की से भी ये राज छिपा लिया कि वो दूसरी लड़की से शादी रचाने वाला है। लेकिन निक्की को इसकी भनक लग गई। 9 फरवरी को निक्की ने उसे मिलने के लिए बुलाया। आईएसबीटी के पास दोनों की मुलाकात साहिल के कार में हुई। यही दोनों में कहासुनी हुई, जिसके बाद साहिल ने निक्की का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक साहिल ने निक्की की लाश को कार की अगली सीट पर ही ड्राइवर सीट के बगल में रखा और 40 किलोमीटर तक
दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाता रहा। कार में कहां पर दोनों बैठे हुए थे और कहां पर ये हत्या की, किस जगह पर हत्या की और कितने किलोमीटर दूर ड्राइव करके लाश के साथ वो गया? ये फिलहाल अनुसंधान का विषय है, इसमें हम पूछताछ कर रहे हैं। जो तथ्य अब तक सामने आए हैं वो ये हैं कि 9 और 10 की रात को ही अंजाम दिया गया है, गाड़ी में ही अंजाम दिया गया है। एग्जैक्टली कौन सी जगह थी, कौन सी स्पॉट थी, वो अभी हम सीसीटीवी वगैरह एनालाइज करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, तब पता चलेगा। दिल्ली पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि कहीं साहिल का प्लान भी निक्की की लाश के टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने का तो नहीं था, यानी वही हैवानियत जो आफताब ने श्रद्धा के साथ की थी। इस बीच निक्की के पिता ने साहिल को सजाए मौत देने की मांग की है। कब बात हुई थी आपसी? कल सुबह पता लगा हमारे को। तो अभी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या उम्मीद करते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। पिछली बार घर कब आई थी? अभी एक महीना पहले घर पे आई थी। निक्की का परिवार झज्जर के खेड़ी गांव का रहने वाला है। उन्हें अपनी बेटी की मौत की खबर 14 फरवरी को मिली थी, जिस दिन निक्की की लाश इस सुनसान प्लॉट पर स्थित ढाबे से बरामद की गई थी। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने निक्की के पिता से बातचीत की है, सुनिए। सर, ये आपको कब जानकारी मिली कि निक्की की हत्या कर दी गई है? कल सुबह मिली जी। किसने बताया था? पुलिस वालों को फोन आया था, क्राइम ब्रांच। अच्छा सर, पुलिस क्राइम ब्रांच का कहना है कि जो निक्की है, साहिल है, वो दोनों एक दूसरे को 2018 से जानते थे और दोनों ही के परिवार वालों को इसकी जानकारी थी, इस रिलेशनशिप की। तो आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दी, हमें कोई जानकारी नहीं दी। अच्छा, दूसरा ये भी कि जो निक्की है वो गोवा जाने वाली थी 10 फरवरी को, उसने फ्लाइट का टिकट भी बुक करा लिया था। हमें नहीं पता जी कुछ भी। सर, अब ये जो घटना हो गई है तो आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं सर? हमारी तो मांग ये है जी, हमारी बेटी का कत्ल कर दिया गया तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए। क्राइम ब्रांच ने आपको कल जब फोन किया था तो क्या आपको जानकारी दी थी? हमारे को यही बोला कि भाई यहाँ बिंदापुर थाने में आ जाओ, मेरे को फोन करके बोला। अच्छा, फिर मैं वहां गया। वहां से मेरे को इधर ले आए अपना मित्राऊ में, जहाँ पे उसकी हत्या करी गई है लड़की की। अच्छा, वहां लाके मेरे को बोला क्या नाम है, एक बार हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, एक डेड बॉडी मिली हमें, आप एक बार उसको पहचान लो, वो आपकी बेटी तो नहीं है जी। फिर मेरे को यहाँ रावतुल्ला राम अस्पताल में लाया गया, यहाँ पे जफरपुर में जी। आज मैंने देखा तो मेरी बेटी की डेड बॉडी थी। क्या साहिल गहलोत को आपके सामने लाया गया? नहीं लाया गया जी, बिल्कुल भी है? नहीं लाया गया सर। तो क्या आपको ये बताया गया कि किस तरह से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया? ये पुलिस को आपको पुलिस ने बताया ये बात? हाँ, पुलिस ने मेरे को फिर बाद में जब मैं उधर वापस गया तो बताया कि ये मित्राऊ का लड़का है, इसने तुम्हारी बेटी का हत्या करके और 4 दिन से अपने ढाबे में फ्रिज में छुपा रखा था। तो आप लोग ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि आपकी जो बेटी है वो साहिल गहलोत से मिलती है या कोई इस तरह का रिलेशन है? नहीं जी, हम बिल्कुल नहीं जानते थे जी इस बारे में। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि ये लोग लिविंग में भी रहते थे उत्तम नगर इलाके में। नहीं जी, हमें नहीं पता इस बारे में बिल्कुल भी। सर, अब जब ये आपको पता चला है कि आपकी बेटी की हत्या की, फ्रिज में रखा, तो अब आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आप क्या चाहते हैं अभी? हम तो यही चाहते हैं जी, कोर्ट से यही गुहार लगाते हैं कि इसको भी सजाए फांसी की सजा होनी चाहिए।